प्रणमो सिद्धार्णं प्रणमो आयर्याडं प्रणमो वज्रायाडं प्रणमो लोए सब साहूडं प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल लेख श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री अमोघ वर्ष स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामंदिराज की, परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की, कल आप लोगों ने सुना 5वीं कारिका में आचार्य महाराज ने कह दिया कि मोक्ष मार्ग का पाथेय क्या है, धर्म है, और इस संसार में पवित्र कौन है जिसका मन शुद्ध है, और पंडित कौन है जो विवेकी पुरुष है, और संसार में विष क्या है, गुरु का तिरस्कार करना ही विष है। क्योंकि गुरु ही धर्म है, गुरु ही मन को पवित्र करता है, और गुरु ही इस आत्मा को विवेकी बनाता है। इसलिए गुरु का तिरस्कार कभी भी नहीं करना चाहिए। उसका अंजाम क्या होता है कल आप लोगों के सामने रखा। गुरु अगर छोड़ दे तो तुम उस कटी पतंग की भांति नष्ट हो जाओगे। गुरु नौका है जो इस संसार, इस भवसागर से पार कराता है। हमारे पास ज्ञान है क्या? कुछ भी तो नहीं है, अज्ञानी है। लेकिन गुरु उस अज्ञानता की दशा में भी अपने उन सरल शब्दों के माध्यम से मोक्ष का मार्ग सरल बना देते हैं। सिद्धांत का ज्ञान नहीं है, अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, फिर भी जो आत्मा का हित का इच्छुक होता है उसे भी वे अपने बुद्धि के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से मोक्ष मार्ग में चला देते हैं। हमारे शिवकोटि महाराज, जिन्हें अक्षर मात्र का भी ज्ञान नहीं था, द्रव्य सुत को उन्हें आता ही नहीं था क्या कहलाता है द्रव्य सुत, लेकिन गुरु के प्रभाव से देखो वे गुरु से पहले केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए। गुरु महाराज सबको शिक्षा देते रह गए, लेकिन गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के उपरांत भी क्या हो गए, केवल ज्ञान को प्राप्त करके उन्हीं के सामने मुक्त हो गए। और जिन्होंने गुरु के बताए हुए मार्ग की और स्वयं गुरु की उपेक्षा की, तिरस्कार किया, वे उसी जन्म में क्या हुए, नरक को प्राप्त हो गए। राजा वसु जैसे ने गुरु के वचनों को झूठा कह दिया। क्या कह दिया? असत्य बोल गए। परिणाम क्या निकला? सिंहासन धंस गया और वह धराशायी हो गए। निगोद में उनकी यात्रा हो गई पुनः। इसलिए हम किसी का सम्मान कर पाएं या न कर पाएं ये अलग बात है, हम किसी की विनय कर पाएं या न कर पाएं ये अलग बात है, लेकिन किसी का अपमान और अविनय नहीं करना चाहिए। तुम होते कौन हो किसी का अपमान करने वाले? तुम किसी की अविनय करने वाले होते कौन हो?
तुम अपने रास्ते चलो, उन्हें अपने रास्ते चलने दो, अपने आप सब ठीक कर देगा। आप कर्म से बड़े नहीं हो संसार के अंदर, हो क्या? तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो संसार में आने के उपरांत? मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं कुलवान हूँ, मैं धनवान हूँ। जितने वान लगे हुए हैं ना, ये सब तुम ही हो इस संसार में। लेकिन थोड़ा सा चिंतन तो करो कि तुम वान 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 वाले कैसे बन गए? किसने बनाया तुम्हें वान वाला? बोलो तो, किसने बनाया? कर्म ने बनाया, आपके सत्कार्यों ने बनाया, आपके पुण्य ने बनाया। इस धर्म ने तुम्हें सब कुछ दिया है। इस गुरु ने, इस देव ने, इस शास्त्र ने ही तुम्हें इस लायक बनाया। नहीं तो तुम नालायक थे। क्या थे? नालायक को लायक किसने बनाया? गुरु ने बनाया। और तुम गुरु के आगे लायक बन करके और उनका तिरस्कार कर रहे हो, उन्हें छोटा समझ रहे हो। ये संसार में सबसे बड़ा विष है। क्या है? गुरु अवधीरता। गुरु का तिरस्कार करना ही विष कहा गया है। जरा सोचो तो, जो कोई ऐसा करता है, मैं सोचता हूं उसकी बुद्धि ऐसी कैसे हो जाती है, कैसे उसके परिणाम इस प्रकार के हो जाते हैं कि वह गुरु के बारे में ऐसा सोचने लगता है। क्या उसे ज्ञान नहीं होता कि उसकी प्रज्ञा सो जाती है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है? समझ में नहीं आता है। इतना शास्त्रों का ज्ञान कराया गुरु ने, सब कुछ कराया, और उसके बाद उन्हीं की निंदा करने लगते हैं, उन्हीं का अपवाद करने लगते हैं। सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। क्योंकि जो गुरु की आज्ञा में नहीं है, हम श्रवणों के लिए कहा गया है। सुनो, जो श्रवण गुरु की आज्ञा में नहीं है, वह सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता है। क्या नहीं हो सकता है? कितनी चर्या पाल ले वो, कितनी साधना कर ले वो, कितना ज्ञान अर्जन कर ले, सारे शास्त्रों को कंठस्थ भी क्यों न कर ले, अच्छा व्याख्यान कर ले, और उसका प्रभाव इतना है कि खूब प्रभाव ना कर ले, लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं, जिनवाड़ी माता कहती है, तो कितना भी प्रभावी बन जाए, लेकिन गुरु की आज्ञा में नहीं है तो तू मिथ्या दृष्टि है। क्या है? घोर मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि की पहचान कैसे करें हम? तो पहले कह दिया, जो सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना भक्ति पूजा करता है, उसकी आज्ञा में चलता है, वो सम्यक दृष्टि है। और जो इनकी आज्ञा में नहीं चलता है, वो कौन हो गया? श्रद्धानम परमार्थाना सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदीय प्रत्यनिकानि भवंति भव पद्धति। पहले कह के आए थे, 5-6 दिन पहले भी कहा था। अब जो श्रवण गुरु की आज्ञा नहीं मानता है, तो वो समझ लो क्यों नहीं मान रहा है गुरु की आज्ञा, उसे क्या है ऐसी तकलीफ। बाकी सब तो मान रहे हैं और गुरु तुम्हें आज्ञा नहीं दे रहा। सबसे बड़ा दंड है इस संसार में। श्रवण बनने के बाद में, श्रावक बनने के बाद में, अगर गुरु तुम्हारी उपेक्षा कर दे, गुरु तुम्हें अनदेखा कर दे, संभल जाना। उस समय क्या करना? संभल जाना। जरूर तुम अब पतन की ओर जाने वाले हो, तुम्हारा विकास अब अवरुद्ध होने वाला है। तुम्हें इस संसार में कोई बचा नहीं सकता है, याद रखना। इसलिए हमेशा ये प्रयत्न करना चाहिए, गुरु की आज्ञा मिलती रहे। बस इसी का नाम सम्यक दर्शन है। और यही सम्यक दर्शन आज्ञा सम्यक्त्व के रूप में बनता है। 10 प्रकार के सम्यक दर्शन बताए गए हैं आत्मानुशासन में। पहला सम्यक दर्शन आज्ञा सम्यक्त्व को कह दिया। आज्ञा सम्यक्त्व क्या है? और सम्यक दृष्टि बनते ही प्रथम धर्म ध्यान शुरू हो जाता है। और उस प्रथम धर्म ध्यान का नाम क्या है? आज्ञा विषय धर्म ध्यान। कौन सा है?
आज्ञा विजय धर्म ध्यान का अर्थ क्या होता है बताओ तो। जो व्यक्ति आज्ञा विजय धर्म ध्यान करता है तो उस आज्ञा विजय धर्म ध्यान में क्या निर्देश दिए जाते हैं बोलो तो। वो कैसे आज्ञा विजय धर्म ध्यान का स्वामी बनेगा बताओ। जब तक वह उस आगम में लिखी संविधान को नहीं मानता है, उन नियमों का पालन नहीं करता है, देव शास्त्र गुरु ने जो आज्ञा दी है मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने की, उस आज्ञा का पालन नहीं करता है, तब तक वह आज्ञा विजय धर्म ध्यान का स्वामी नहीं बन सकता है। और जब आज्ञा विजय धर्म ध्यान के स्वामी नहीं बनोगे तो नियम से तुम मिथ्या दृष्टि कहलाओगे। क्या कहलाओगे? तुम कितना भी कुछ कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सज्जन और साधु बनने में अंतर है। सज्जन तो आप बहुत जल्दी बन सकते हो, लेकिन साधु बनना बड़ा कठिन है। सज्जन बनने के लिए क्या है? थोड़ी सी दूसरों की मदद कर दो, अच्छा बोल दो, आपका व्यवहार अच्छा हो जाए तो आप क्या बन सकते हो? सज्जन बनते हो। लेकिन साधु बनने के लिए ज्वलंत सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। सज्जन से भी अपने आप से आपको दूर रखना पड़ेगा। वहाँ पर आपको सब कुछ देखते हुए, संसार की प्रक्रिया को करते हुए भी अपने आप को हटकर मोक्ष मार्ग में चलाना होगा। व्यवहार को भी निभाते हुए निश्चय धर्म की ओर आगे बढ़ने का नाम साधु है। व्यवहार में फंसे रह गए, क्या होगा बताओ? कभी भी आप निज आत्म तत्व की ओर आ नहीं पाओगे। इसीलिए तो साधु बनने को उपरांत वह अपनी दृष्टि निश्चय की ओर ही रखता है। व्यवहार वह क्यों निभाता है? मात्र अपने समय का सदुपयोग करने के लिए, अपनी चर्या को पालने के लिए उसे व्यवहार निभाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हाँ, हम लोग भी कभी कभी सोचते हैं कि काश हमारा भी वज्रसम नाराज सहनन होता तो हम आपका मुख रोज रोज नहीं देखते। क्या करते? जंगल में जा कर के, गिरी के अंदर गुफाओं में बैठ कर के आत्म ध्यान में लीन करते। लेकिन क्या करें, पंचम काल का शरीर अन्न का कीड़ा है। किसका कीड़ा है? इस अन्न के कीड़े को बार बार भोजन देना पड़ता है, रोज रोज भोजन देना पड़ता है। इसलिए आपके पास आकर के हमें रुकना पड़ता है। सहनन के अभाव में हम आज वन में गमन भी नहीं कर पाते हैं। एक मच्छर का विष तो हम सहन नहीं कर पाते हैं, तो जंगल के उन कीड़े मकोड़ों का विष कैसे सहन करेंगे? आचार्य महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, इनके बीच में रह कर के तुम अपनी चर्या पालो, क्योंकि जैन धर्म सेल्फिश है। कैसा है? बड़ा स्वार्थी धर्म है ये। अन्य दर्शन वाले तो इसे नास्तिक धर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैन दर्शन नास्तिक दर्शन है। अब उनको पता नहीं है कि जैन दर्शन कितना आस्तिक दर्शन है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा विश्वास किसके ऊपर करने के लिए कहा गया है बताओ? नहीं, अपनी आत्मा के ऊपर। देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान करने का तो एक निमित्त मात्र है। क्या है? हम लोगों के लिए आचार्य महाराज कहते हैं 5 समिति और 3 गुप्ती, ये अष्ट मातृकाएं हैं आपकी। क्या है? अष्ट प्रवचन मातृकाएं हैं। क्या करो? पहले गुप्ती में जाओ। कहाँ जाओ? मन की, वचन की, काय की गुप्ती लगाओ। गुप्ती में ही आपको आत्मानुभव होगा। गुप्ती में ही आपको आत्मा की अनुभूति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन जब तक गुप्ती में ठहरे रहे तो ठहरे रहे। अब गुप्ती में अकबकाई लगने लगी। अब गोताखोर कितनी देर पानी में रहेगा? अकबका जाएगा। बाहर तो उसको थोड़ा सा मुंह निकालना पड़ेगा। बाहर आ गए तो क्या करो? समिति में रहो।
किस में रहो? आप लोग भी समिति बनाते हो व्यवहार में। ये चातुर्मास समिति है, ये निर्माण कमेटी समिति है, ये मंदिर की समिति है, ये महिला मंडल की समिति है, ये बालक समिति है, ये बालिकाओं की समिति है। क्यों समिति बनाई? ताकि आपका कार्य सुचारू रूप से चल सके। कोई उस समिति में रोक टोक नहीं करेगा भाई। जो उसके मेंबर हैं वही उस कार्य को देखेंगे। इस व्यवस्था को लेकर के क्या हो गया, कुछ लोगों को मिलाकर के समिति बना दी जाती है। हमारे यहाँ भी यही बना दी। मर्यादा, समिति का अर्थ होता है मर्यादा में रहो। किस में रहो? हाँ, अब आत्मा की अनुभूति से बाहर आ गए तो क्या करें? बोले मर्यादा में रहो। ये 5 समिति रख दी हैं आपकी। इन समितियों के अधीन होकर के आप विचरण करें, अपना व्यवहार निभाएं, ताकि आपको ये याद रहे कि मुझे बाद में पुनः कहाँ जाना है? आत्मा के पास लौटना है। कहाँ लौटना है? हाँ, अब आप लोग देख लो, व्यवहार में आप लोग कहीं भी संसार में घूमने चले जाओ। सुन रहे हो मुनीम साहब? कहीं भी घूमने चले जाओ, 1 महीने घूमाओ, 2 महीने घूमाओ, कोई पैसे की कमी नहीं है आपके पास में। इतना पैसा है कि आप साल भर भी घूमते रहो तो आपको पैसे की कमी पड़ने वाली नहीं है। लेकिन 10-15 दिन में क्या होता है? उकता जाते हो। घर चलो। कहाँ चलो? घर चलो। नहीं नहीं भैया, रुक जाओ थोड़ी दिन। शिखर जी भी बोलते हैं रुक जाओ भैया, यहीं रुक जाओ, खाना पीना फ्री है महाराज के यहाँ, सब कुछ क्या है, भोजनशाला चली रही है। लेकिन कितना रुकोगे? सुबह आओगे और शाम को वापस। शिखर जी भी गए तो रिजर्वेशन लौटने का पहले करवा लिया। क्या करवा लिया? लो साहब, कहाँ गए थे? शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी गए हैं। अब गए हो कि वापस आए हो मुझे पता नहीं चल रहा है। जाने के तो भाव किए हैं, लेकिन जितनी जल्दी जाने के भाव किए हैं उतनी जल्दी आने के भी भाव किए हैं। रुक जाओ भैया, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि वहाँ से सिद्ध हुए हैं। उस सिद्ध क्षेत्र में कुछ दिन बिता करके अपने अंदर परिवर्तन ले आओ। लेकिन क्या करें, संसार का स्वभाव तुम्हारे अंदर बैठा पड़ा है। कैसा है? वहाँ पर भी कैसा लगता है? कब भगे वहाँ से? एक वंदना कर ली, वापस आ जाओ। विशुद्धि बढ़ा ही नहीं पाते हैं और घूम करके कहाँ आते हैं? घर में आ जाते हैं। तो कितना भी घूम लो, संसारियों को कहाँ अच्छा लगता है? अपने घर में अच्छा लगता है। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि होता है वह कितना भी बाहर घूम ले, उसे अच्छा कहाँ लगता है? अपनी आत्मा में अच्छा लगता है। जब आत्मा में अच्छा लगता है तभी आप समझ लेना कि आप अच्छा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जब जब आपके अंदर ये परिणाम आए, हे प्रभु मैं कब मुनि बनूं? क्या भजन लिखा पंडितों ने, हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए। संसार की ईंट गारों के मकान को तुम अपना घर कहते हो। किसका घर कहते हो? भूत बंगले को अपना घर कहते हो। शमशान घाट को अपना घर कहते हो। महाराज शमशान घाट क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं, आहार कराने से कुछ नहीं होता। ये तो दूसरी कहावत है, जिन घरों में मुनियों के आहार नहीं होते वो शमशान घाट है। नहीं, तुम आहार करा लो, उसके बाद भी तुम्हारा घर शमशान घाट है। बोलो कैसे? बोलो कैसे? पूछो तो थोड़ा सा कैसे। तुम्हारे दादा कहाँ मरे थे? उनके पिताजी कहाँ मरे थे? जो जो आपके पूर्व मर चुके हुए उन सब की मौत कहाँ हुई थी? तो घर शमशान घाट नहीं हो गया आपका। वो शमशान घाट में तो जलाने जाते हो आप मुर्दे को। क्या करते हो?
वहां तो उसका निस्तार करके वापस आ जाते हो, तो मरा कहाँ? तो मरघट तो घर ही हुआ आपका। क्या हुआ? हम बंगले में रहते हैं, हम महल में रहते हैं, हमारा कॉटेज बना हुआ है, पता नहीं क्या क्या नाम रख दिया उस मरघट का आप लोगों ने। रहते हो मरघट में और क्या कहते हो बताओ? बंगलो। एक बंगला बने न्यारा। कैसा बने? न्यारा। न्यारा का मतलब क्या होता है? ये न्यारा पुत्र है, अलग अलग से बने। क्या बनेगा अलग भैया? शमशान घाट में रहते हो, प्रत्येक पल आपका मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। शमशान घाट में क्या आती है? मृत्यु ही तो आती है। आप जिस घर में रह रहे हो उस घर में क्या आ रहा है? जो जो उस घर के मेंबर हैं, प्रतिदिन उनके यहाँ किसका आगमन हो रहा है? जीवन का आगमन हो रहा है क्या आपके यहाँ? बताओ। अभी आ गए, हमारी शादी की सालगिरह है, 52 साल हो गए शादी हुए। हम बोले दद्दा 52 साल हो गए? वहाँ यहाँ से आए थे, कहाँ से? बांदरी से आए थे। हाँ, हम बोले 52 साल हो गए भैया, बहुत दिन गृहस्थ आश्रम में व्यतीत कर लिया, अब तो आ जाओ। हंस दिया। क्या कर दिया? हम बोले ये हंसी किसकी है? ये व्यंग्यात्मक हंसी लग रही है, यानी तुम हमारी बात का समर्थन नहीं कर रहे हो। इतने सार गृहस्थ आश्रम में बिताने के बाद दर्शन तो बोलता है कि गृहस्थ आश्रम तो मात्र 25 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? उसके बाद तो संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन देखो 50 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी भी संन्यास के परिणाम नहीं हो रहे हैं। इस संसार के घर को बताओ बनाने में कितना पुरुषार्थ कर रहे हो आप लोग? हर व्यक्ति का एक सपना होता है, अपना एक निजी मकान हो। क्या हो? हर व्यक्ति क्या क्या सपना होता है? अपना एक निजी मकान हो, अपनी एक निजी दुकान हो, अपना साधन कार वगैरह खुद का हो। कुछ नहीं महाराज जी, बहुत दिन से सोच रहे कि स्कूटी लेने के लिए पैसे ही नहीं जुड़ पा रहा है, क्या करें? क्या सोच रहे हो? स्कूटी लेने के लिए, कार लेने के लिए। आशीर्वाद दे दो महाराज, कार आ जाए। अब बताओ, जिस घर में आपको कितना रहना, बोलो मंत्री जी, उस घर में कितना रहना? तुम्हारे बाप कितने दिन रह गए उस घर में बताओ तो? तुम्हारे बाप के बाप कितने दिन रह गए उस घर में? दादाजी तुम्हारे कितने दिन रह गए? और तुम्हें कितना रहना उस घर में बताओ? जिस घर में 150 साल रहना, उस घर के लिए कितना हम परिश्रम कर रहे हैं। और जिस घर में अनंत काल तक रहना, उस घर की हम चिंता ही नहीं कर रहे हैं। बताओ, अनंत काल किस घर में रहना है? अपने सिद्धों के यहाँ अनंत सुख के साथ रहना है, अव्ययवाद सुख के साथ रहना है। वहाँ पर कभी भी क्या होता है? काले कल्प सते पिचा गते शिवा नाम न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोप यदि शान त्रैलोक संभ्रांति कर्ण पटु। श्रावकाचार्य में कह दिया, इस कली काल के नष्ट हो जाने के बाद भी, इस संसार में उथल पुथल होने के बाद भी, इस संसार के काल परिवर्तन के बाद भी सिद्धों के सुख में कोई परिवर्तन नहीं आता है। उनका सुख अव्ययवाद सुख है। तुम्हारा सुख कैसा है? अरे चना रख लो 1000 बोरा महाराज जी, 3 साल से भाव नहीं बढ़ रहा को बताओ। क्या है मुनीम साहब, 3 साल से रेट ही नहीं बढ़ रहा हुआ है। महाराज आपको कैसे मालूम? तो तुम रोवे कहाँ जे हो पगला, हमारे पास तो और कहाँ जे, कहाँ जाओ रोवे? अरे महाराज जी इस बार खूब उलन माल भर लिया, ठंडी ही नहीं पड़ी बाहर। क्यों? तुम्हारे परिणाम कैसे हैं संसार के? अपने अपने भावों को तो देखो थोड़ा सा। सब अपने अपने अनुसार सोचते हैं। सास चली गई बेटी के यहाँ, कहाँ चली गई?
सास चली गई, ससुर चले गए बेटी दमाद के यहाँ, चलो कुछ दिन रुक आए। तो एक दमाद क्या था, कुम्हार था, ईंटे का भट्टा लगाया। बोले ससुर साहब भगवान से प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? मौसम बिगड़ रहा है, अगर मौसम बिगड़ गया और पानी गिर गया तो हम तो मरे बराबर हैं। बोले क्यों? बोले इतना कर्जा ले लिया भट्टा लगाने के लिए, और पानी गिर गया तो भट्टा बुझ जाएगा, ईंट क्या हो जाएगी। सुबह का भोजन करके दूसरे गांव में दूसरी बेटी थी, वहाँ पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? अब उसकी पिसी खड़ी थी बेचारे की। बोले अच्छे आए पापा, देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, पानी गिर जाए तो ये बार मजा आ जाए, और न गिर है तो जब सूख रही है, जैसे जा सूख जाए नष्ट हो जाए, उसे हम नष्ट हो जाए। ले साहब, एक दमाद क्या चाह रहा है? पानी गिर जाए। एक दमाद क्या चाह रहा है? पानी ना गिरे। अब बताओ भगवान किसकी सुने हैं? किसकी सुने भगवान? किस दमाद की सुने? इस दमाद की सुने या उस दमाद की सुने? दोनों आपस में बोलते हैं अपन चलो एक न एक को मरने है, ये पक्की बात है। क्या है? एक न एक का तो मरना ही है। क्या कर सकते हैं? हम किसी को बचा नहीं सकते हैं। सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, और सोचने में ही क्या आता है आपकी? अपने अपने हिसाब से सोचते हो आप लोग, लेकिन सोच में क्या आता है आपके? संसार ही आता है। क्या आता है? सोच में क्या आ रहा है? संसार के कार्य ही आ रहे हैं। अपने स्वार्थ की पूरी होने की भावना आपके अंदर रहती है। वो भावना चाहे कैसी भी हो, अकाल पड़ जाए, चमार भावना भा रहा है, पशु मर जाएंगे, अच्छी हड्डियां और मांस प्राप्त हो जाएगा। वो क्या बोल रहा है किसान? अच्छा पानी गिर जाए, खेती हो जाएगी, चारा निकल जाएंगे, पशुओं का भी पेट भर जाएगा। सबकी सोच अपने अपने हिसाब से चल रही है। अब उसके लिए क्या करें बताओ? कौन बदलेगा सोच? क्योंकि आपकी सोच, आपकी पहुंच कहाँ तक है? मात्र पदार्थ के संसार में ही चल रही है। आपकी सोच संसार की उन वस्तुओं तक ही सीमित है। आपकी सोच मात्र साधनों तक ही सीमित है। आप हर चीज अपने हिसाब से प्राप्त करना चाहते हो। कर्म के हिसाब से कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ। तुमने जितना सोचा, क्या आज तक तुम्हें प्राप्त हो गया? क्या सिकंदर चला था विश्व विजेता बनने के लिए? क्या करने के लिए चला था? विश्व विजेता बनने के लिए चला, और आधे रास्ते में ही उसे बीमारियों ने घेर लिया। अब क्या हो गया? क्या हो गया? उसके सारे ख्वाब, उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। क्या हो गया? तुम कहां से बचोगे भैया? चक्रवर्ती सोच रहा है अब तो मैं बिल्कुल अपने नगर के पास आ गया, सटखंड को जीत करके। नगर के बाहर आकर के चक्र रुक गया। क्या हो गया? मैं तो चक्रवर्ती, मेरा नियोग है सटखंड में राज्य करने का, ये क्यों रुक गया? क्या बात है? पता लगाया गया तो बोलते हैं एक ने आपकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अरे भैया, मेरी अधीनता को स्वीकार नहीं करता? खबर भेजी गई, वहां से भी खबर आई। अगर भैया बोलते हैं तो मैं उनके चरणों में नतमस्तक हूं, और अगर राजा बोलता है तो मुझे उसकी बात स्वीकार नहीं है। बात कहां पे आ गई? युद्ध की बात आ गई। कुछ समझदार लोग थे, बोले भैया आप दोनों चरम शरीरी हो, आपके साथ जो लड़ेगा आपका तो कुछ नहीं होगा, मरण किसका होगा? उन गरीबों का हो जाएगा। इसलिए एक काम करो, आपस में निपट लो तुम लोग थोड़े से। क्या कर लो? लो साहब, आपस में युद्ध तय कर लिया गया।
एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन युद्ध हो गए। कौन कौन से? जल युद्ध हो गया, मल्ल युद्ध हो गया और दृष्टि युद्ध हो गया। तीनों में पराजय देखनी पड़ी चक्रवर्ती को। क्या देखनी पड़ी? अब बताओ, इतना बड़ा नर श्रेष्ठ पराजय को देख रहा है। किसको देख रहा है? जिसका नियोग है कि मुझे चक्रवर्ती बनना ही है, लेकिन कर्म उसे भी उस अवस्था में क्या दिखा रहा है? पराजय दिखा रहा है, हार दिखा रहा है, और हार को स्वीकार करना पड़ा। अब क्या करें? चक्रवर्ती पद से हट जाएं क्या? नियोग क्या होगा? कर्म क्या कहेगा? नहीं, तुम तो चक्रवर्ती बनोगे, लेकिन हार करके बनोगे। कैसे बनोगे? जीत करके चक्रवर्ती नहीं बनाया। बताओ, हुंडा सर्पणी काल का ये दोष कहा गया है। क्या कहा गया है? हुंडा सर्पणी काल का ये दोष कहा गया। लेकिन आचार्य कहते हैं भले हुंडा सर्पणी काल का दोष है, लेकिन इस दोष ने कर्म का दूसरा रूप दिखा दिया। क्या दिखा दिया? कि भले ही नियोग होगा तेरा सठखंड का राजा बनने का, लेकिन कर्म तुझे यहां भी पराजय का मुख दिखाएगा। बताओ, कितना बड़ा कर्म ने अपना रूप दिखाया। उस नियोग को जिसे कोई रोक नहीं सकता, उसे भी हार के बाद मिला वह पद। किसके बाद मिला? हार के बाद मिला। मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, लेकिन फिर भी उन्हें वैराग्य आ गया। इस युद्ध में उन्होंने समझ लिया कि अरे भैया, किस वसुंधरा के लिए, किस संपत्ति के लिए मैंने अपने भाई तक को क्या किया? दुश्मन बना लिया। ओहो, उन्हें ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया? तत्व का ज्ञान हो गया उसे। तत्वदर्शी बन गए कि नहीं नहीं, मैं क्या करने जा रहा था। इस नश्वर धन के पीछे, इस नश्वर पद के पीछे, इस नश्वर वसुंधरा के पीछे, संसार में सब नश्वर है, और उस नश्वरता की प्राप्ति के लिए मैं अपनों को ही मार रहा हूँ। किसे मार रहा हूँ? बताओ। घर घर में क्या होता है आज? एक एक बीता जमीन के लिए क्या हो जाता है, एक एक हाथ के लिए क्या हो जाता है। बताओ तो। हम लोग राजस्थान में थे, जयपुर की घटना, वहाँ पर दो भाई थे, नमकीन की दुकान थी दोनों की। अब अपना अपना पुण्य होता है। एक की अच्छी चल रही है, लाखों रुपए की पर डे की बिक्री है, और दूसरा दिन भर बैठा रहता है, उसकी बिक्री कम होती। उसने जलन में आकर के क्या किया? अपने भाई को मार दिया। पकड़ा गया। पाप और पारा कभी छिपता नहीं है। पाप और पारा कभी छिपता नहीं है, पचता नहीं है। क्या नहीं होता है? पाप और पारा कभी पचता नहीं है। खुद और खुदा से कभी कुछ छिपता नहीं है। तुम कितना भी पाप कर लो, पारे के जैसे फूट करके निकलता है भैया। सुन रहे हो जैन साहब? क्या सुन रहे हो? पाप तुम कर लो कितना भी, लेकिन कैसे निकलेगा? पारा जब कोई खा लेता है, पारा एक धातु होती है, बहुत वजनी धातु होती है। अगर वह खाने में आ गई, शरीर से फूट करके निकलती है। कैसे निकलती है? वो अपना स्थान बना लेगा कहाँ से निकलना है, और निकल जाएगा। ऐसे ही पाप है। तुम कितना भी कुछ कर लो, कहीं ना कहीं से वह उद्घाटित हो ही जाएगा, सामने आ ही जाएगा। इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं, भैया थोड़ा समझने का पुरुषार्थ तो करो। तुम संसार में आकर के उसी जैसा हो गए। तुम्हारी सोच बदल गई, तुम्हारी क्रियाएं बदल गई, हर कुछ तुम्हारा बदल गया। तुम्हारा पुरुषार्थ किसके लिए चल रहा है संसार में आने के उपरांत? मात्र रोटी, कपड़ा और मकान। जीवन के हैं तीन निशान। क्या क्या? रोटी, कपड़ा और मकान।
वो तो एक सूअर कहता है, महाराज मेरे पास आया, महाराज ये इंसान आपके पास आकर के रोते रहते हैं, क्या करते रहते हैं? अरे महाराज जी 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई उनका पालन पोषण कैसे करना, क्या करें, और मैं तो हर साल 12 देती हूँ, बोलता है सुंगरिया। क्या बोलती है? ये जीवन भर में 2-3 पैदा कर पाते हैं। कितने पैदा कर पाते हैं? और मैं हर साल कितने देती हूँ? 12। और वेल मेंटेन उनको पालती हूँ अच्छे से। क्या करती हूँ? अच्छे से पालती हूँ, बड़ा करती हूँ और उनको अपने पैर में खड़ा करके फिर उन्हें छोड़ देते हैं। ये क्या है? बोले ये इंसान तो हमसे भी गया बीता है। ओ जैनियों, सूअर ने आरोप लगा दिया तुम्हारे ऊपर। क्या लगा दिया? ये इंसान तो हमसे भी गया बीता है, दिन भर संसार में उत्कृष्ट पर्याय प्राप्त करने के उपरांत किसकी चिंता कर रहा है? पर्याय की चिंता कर रहा है। प्राप्त किया पर्याय को और चिंता भी किसकी कर रहा है? आने के बाद में पर्याय की कर रहा है। तेरी बुद्धि को धिक्कार है। क्या है? धिक्कार है तेरी बुद्धि को। युग के आदि में जब दंड दिया जाता था तो हाँ मां धिक कह दिया जाता था। क्या? किसी ने पाप किया, कुछ अपराध किया तो क्या दंड मिलता था? हाँ ऐसा कर दिया तुमने, मां बहुत गलत किया, धिक्कार है तुझे। इतने में उसकी बेइज्जती हो जाती थी। और आज बुलवाओ नहीं मुख से हमसे, अब क्या बोलते हैं। आज सरेआम इतनी बेइज्जती हो रही है, फिर भी गिल्टीफाई नहीं हो रहे हो, फिर भी तुम्हारा स्वाभिमान जागृत नहीं हो रहा है। कई बार अपमान भी अच्छा माना गया है, अपमान से भी स्वाभिमान की जागृति हो जाती है। और तुम्हारा कितना अपमान कर रहे हैं हमारे आचार्य महाराज। अष्टपाहुड़ में हम लोग का अपमान कैसे करते सुनो। है तरुण बैल के जैसे खाकर के आ गया। क्या बोलते हैं? तरुण बैल के जैसे खाकर के आ गया और ऊँघ रहा है, चल खड़ा हो जा समाइक करने के लिए। बताओ हमसे किस भाषा में बात कर रहे हैं? यही भाषा में बात की जो बता रहा हूं मैं तुमसे। क्या बोलते हैं? तरुण बैल के जैसे खाकर के आ गया मन मन का श्रावक का माल। अब क्या कर रहा है? बैठ करके ऊँघ रहा है, चल खड़ा हो समाइक कर। लो साहब धिक्कारते हैं, बोलते हैं प्रमाद क्यों कर रहा है? प्रमाद को जीतने के लिए, साधना करने के लिए तुमने दीक्षा ली और यहाँ आकर के क्या कर रहा है? प्रमाद कर रहा है। बार बार हमारे स्वाभिमान को धक्का लगाते हैं, टोसते हैं, डांटते हैं, तब कहीं जाकर के वह श्रमण सावधान रहता है। लेकिन तुम ऐसे बेशरम हो गए हो, नालायक हो, कितना भी टोके, कितना भी बोले, तुम्हारा जमीर तो सो गया। क्या हो गया? हाँ सो गओ, मर गओ, सो काय को गओ, मर गओ सीधे सीधे तुम्हारा जमीर। बेशरम हो गए तुम लोग। क्या हो गए? बेशरम के फूल को उगाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो कहीं भी हो जाता है बेशरम का फूल। ऐसे तुम्हारी प्रतिक्रिया संसार में चल रही है। इतने बेशरम बन गए हो तुम लोग कि धर्म की बातें कान में जू के भांति नहीं रेंग रही हैं। थोड़ी तो समझ में आ जाए, नहीं बस पंच मंजूर पंचायत मंजूर। महाराज नाली तो इतनी से बह है। हमने सुन लो महाराज, खूब अच्छो उपदेश दो आपने, आज तो मजा आ गो। रात को आते हैं भैयावती करने, आज तो मजा आ गया महाराज जी, क्या बात कही आपने। हमने क्या समझ में आई? क्या समझ में आई? हमने क्या बात कही? अरे महाराज कुछ ना पूछो, बहुत अच्छो, आज तो अंदर तक उतर गई। तो हमने बोले भैया ले लो, अंदर तक उतर गई हो तो। हम तो चाह रहे हैं तुम्हारे अंदर तक उतर जाए, क्योंकि भैया औषधि जब तक जीभ में रहेगी, जब तक कोई काम नहीं करेगी, हलक के नीचे उतरेगी तभी जा करके काम करेगी। अन्न जब तक तुम्हारे पेट में जाएगा तभी काम करेगा, नहीं तो कोई काम नहीं करेगा। धर्म का भी यही नेचर है, जब तक अंदर नहीं जाएगा, तुम्हारे हलचल नहीं मचाएगा, तब तक आत्मा को शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन क्या करें,
दो प्रकार की औषधि होती है। सुनो, सुन रहे हो? टाइम हो गया क्या आप लोग का? कितने बज गए? दो प्रकार की औषधि होती है, एक लगाने की और दूसरी खाने की। सुन रहे हो? नींद आ रही क्या? धूप लग रही? समझ में आ रहा है? कितने प्रकार की औषधि होती है? दो प्रकार की औषधि होती है। एक कौन सी? लगाने की, और दूसरी? अगर खाने वाली औषधि लगा लो, प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, उत्तर देना। मंत्री जी, क्या बोल रहा हूं मैं? खाने वाली औषधि अगर लगा लो और लगाने वाली औषधि को खा लो, क्या अंजाम होगा? बोलो ना, क्या गड़बड़ हो जाए? क्या गड़बड़ हो जाएगी? अरे महाराज, साइड इफेक्ट हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, मरने की नौबत भी आ सकती है। ये किसका प्रभाव है? किसका प्रभाव है? दवाई बदल लेगा। औषधि में भूल होने का प्रभाव है ये। क्या कर दिया तुमने? लगाने वाली खा लई और खाने वाली लगा लई। क्या हो गया? पहुंचे डॉक्टर साहब के पास। अरे महाराज, डॉक्टर साहब कैसी आपने औषधि लिख दी? ये तो हमारा मरीज मरने को आ गया। बोले क्या किया तुमने? पर्चा दिखाओ। बोले जब वाली खवाई थी हमने और जब लगा दी थी आपने, कही थी। बोले मूर्ख कहीं के, उल्टा करके आ रहा है और आरोप किसके ऊपर लगा रहा है? डॉक्टर के पास में लगा रहा है। अरे तुम मरेगा, बच कैसे गया? अभी तक तो तुझे मर जाना चाहिए था। तूने जहर खा लिया और औषधि को क्या कर दिया? उस घाव में लगा दिया। उस घाव को नाश करने के लिए जहर दिया था लगाने के लिए, और अंदर से सपोर्ट करने के लिए क्या दिया था हमने? एंटीबायोटिक औषधि दी थी। तूने जहर खा लिया और एंटीबायोटिक को लगा दिया। बचा कैसे? चल भर्ती कर जल्दी से इसे। भर्ती किया, बॉटल लगाया, बड़ी मुश्किल में उसकी जान बची। अब इसमें गलती किसकी है? सही सही बताइयो, बताओ गलती किसकी है? बस धन और धर्म, इन दोनों को औषधि कहा गया है। धन को भी औषधि कहा गया है और धर्म को भी औषधि कहा गया है, लेकिन एक लगाने वाली है और दूसरी खाने वाली है। धन क्या है? लगाने वाली औषधि है, और धर्म क्या है? पीने वाली औषधि है। और बनियो, क्या कर रहे हो? बताओ तो। खाने वाली औषधि को चपड़ रहे हैं और लगाने वाली औषधि को खा रहे हैं। भरने दे तिजोरी, भरने दे सोना चांदी। एक प्लाट सागर में भी, एक इंदौर में भी, एक जबलपुर में भी, एक भोपाल में भी, और तड़ा में 4 तो है ही हैं। खेती बाड़ी तो है ही है। अरे मत रो रे पगलो। ये बोला कहाँ है महाराज? अरे जिसके पास नहीं है वो सबसे ज्यादा सुखी है संसार में, और जिसके पास में है वो रो रहा है। भिखारी क्या कर रहा है? वो भिखारी है, रो रहा है। और बढ़ जाए और बढ़ जाए, अंत में वो रोते रोते रौरों में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? रौरो यानी नरक होता है। रो रो के कहाँ पहुंच जाता है? रौरों में पहुंच जाता है, नरकों में पहुंच जाता है। काय भैया कैसे आए? अरे का बताइए, संसार में फंस गए थे। अब वहां पर याद आ रहा, नरकों में याद आ रहा। क्या याद आ रहा है? अरे भैया संसार में फंस गए थे। औषधि दोनों मिली थी हमारे पास में, अच्छी औषधि दोनों। एक लगावे वाली भी मिली थी और खावे वाली भी मिली थी। डॉक्टर ने बहुत समझा के कही थी, बेटा याद रखियो, ये खावे वाली है और ये लगावे वाली है। हमने सुन तो ली थी, अब सही सही बता दइए अंदर से। बस लगावे वाली अच्छी नहीं लग रही, एक खावे वाली अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन दिख अच्छी रही थी। और लगावे वाली कैसी लग रही थी? अच्छी लग रही थी। तो हमने क्या करो, लगावे वाली खा ली और खावे वाली लगा ली। ऐसे हम नरक में आ गए। कहाँ आ गए? नरक में। याद आ रहा उसको,
मैंने गलती की थी। अरे भैया, गलती करोगे तो मरना तो पड़ेगा ही तुझे, इसलिए अभी भी वक्त है बेटा, सुधर जाओ। क्या करो? सुधर जाओ। ये प्लाटो के चक्कर में न पड़ो, ये जमीन जायदाद के चक्कर में न पड़ो, इन संबंधों के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो। अपने निज घर में आने का पुरुषार्थ करो। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू ना निज घर आए। नहीं आओगे निज घर तो बाहर तो खतरा मंडरा रहा है, बाहर तो चोर उचक्के घूम रहे हैं। कर्म चोर चहुँ और सर्वस लूटे सुध नहीं, सतगुरु दे बचा। बताए मोह नींद जब तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। कब बनेगा उपाय? जब तुम धर्म की औषधि को पियोगे और धन की औषधि को लगाओगे। ये तृष्णा कैसी है? तृष्णा कैसी है? ये कभी बूढ़ी नहीं होती है। बूढ़ो, तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। गुरुजी हमेशा कहते हैं, हाई को लिख दिया गुरुजी ने, नाड़ हिलती लार गिरती। नाड़ यानी गर्दन, क्या हो रही है? हिलन लगी, अब झुक गई है। और मुंह की थूक मुंह में नहीं रह पा रहा हो। कहाँ आ रहा हो? टपक रहा हो, टक टक टक, पहुँच बस बार बार। क्या होगा? नाड़ हिलती लार गिरती, फिर भी तृष्णा युवती। कैसी है तृष्णा? युवती है, कभी बूढ़ी होती ही नहीं है। ये शरीर बूढ़ा हो गया, क्या हो गया? मन मरी ना माया मरी, मर मर गए शरीर। ये मन और माया कभी मरती नहीं है। मरता क्या है? शरीर मरता है। और तुम ये माया किसके लिए जोड़ रहे हो? मुर्दे के लिए जोड़ रहे हो क्या? बताओ, किसके लिए जोड़ रहे हो? कि जीवित के लिए जोड़ रहे हो? अगर जीवित के लिए जोड़ रहे हो तो जीवित का जोड़ना दान है, और मुर्दे का जोड़ना तिजोरी में संचय करना है। समझो थोड़ा सा। हम संसार में आने के उपरांत सारा पुरुषार्थ पर के लिए करते हैं, निज के लिए हम आज तक कुछ नहीं कर पाए और नहीं कर पाओगे। तो ये जीवन का सार क्या है, ये आप पा नहीं पाओगे। और जीवन का सार, जीवन का लाभ नहीं उठाया तो अंत में पुनः ABCD तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। इतना पढ़ कर के तुम कहाँ पर पहुँच गए? इस ऊंचाई पर पहुँच गए, पर्याय के विकास को प्राप्त कर लिया, और पुनः यहाँ आने के बाद ऐसे कार्य कर रहे हो कि आपको पुनः नरक निगोद में जाना पड़ेगा। इंद्रियों का विकास किया बड़े पुण्य से, अब कार्य कर रहे हो पुनः इस इंद्रिय और मन के पतन की। फिर निगोद में पहुँचोगे, फिर शुरुआत करोगे, फिर भावना भाओगे, फिर भगवान की भक्ति पूजा आराधना करोगे, तब कहीं जाकर के पुनः यह पर्याय मिलेगी। इसलिए भैया समझदार हो। पूर्व के पुण्य के उदय से बहुत मेहनत की है और ये सब मिल गया है, और यहाँ मिलने के उपरांत में अगर इसे छोड़ दोगे, भगवान की भक्ति पूजा आराधना नहीं करोगे और संसार के पापों में कार्यों में उलझे रहोगे, तो पुनः उन पर्यायों में परिभ्रमण करना पड़ेगा। क्यों पुनः ABCD पढ़ना चाहते हो? इतना पढ़ लिया है, थोड़ा सा एग्ज़ाम और बाकी है, दे लो, उस कोर्स को अपना लो, उस कक्षा में, उस क्लास में आप एंट्री ले लो, तो इस आत्मा का उपयोग अच्छा हो जाएगा। उपयोग अच्छा हो जाएगा तो आत्मा का कल्याण हो ही जाएगा। कम से कम इस पर्याय में महाव्रती नहीं बन पा रहे हो, अणुव्रती बनने के परिणाम करो, कुछ न कुछ त्याग करने का परिणाम करो। कुछ नहीं करते हो तो कम से कम 60 आवश्यक का निर्दोष पालन करने का पुरुषार्थ तो प्रत्येक आत्मा को करना ही चाहिए। नहीं करोगे तो विकास से पतन होने में देर नहीं लगेगी। अहिंसा परमो धर्म की।
जिन वाणी के ज्ञान तय सोझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव वजु अरिहंत को गुर सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।